हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। आशा कार्यकर्ताओं से जुड़ी बड़ी और महत्वपूर्ण काम की खबरें निकल करके आ रही हैं जो सभी आशा बहनों को जानना बेहद ज्यादा जरूरी है। हम इस वीडियो में जानेंगे कि आशा बहनों को करवा चौथ के तोहफे में क्या क्या दिया जा रहा है इस बार, और हम खबरें भी जानेंगे कि आशा बहनों से जुड़ी खबरें निकल करके आ रही हैं। तो दिल्ली का धरना प्रदर्शन है या आज जो 1 नवंबर को धरना प्रदर्शन है, बहुत सारी जुड़ी खबरें हैं। इसलिए सभी आशा बहनों से निवेदन है कि इस वीडियो को पूरा देखें, बिल्कुल भी अधूरा ना देखें। बहुत ही जानकारी की खबरें हैं, इसलिए पूरा देखें। साथ ही साथ आप लोग वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए तो पहली खबर की तरफ चलते हैं। हम पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। तो पहली जो बड़ी खबर निकल करके आ रही है वो खबर है, आशा कार्यकर्ताओं ने मानदेय में वृद्धि की मांग करते हुए घर पर आराम करना विरोध शुरू किया है। जी हां, आशा बहनों ने कहा है कि हम अब घर पर ही रह करके विरोध करेंगे जब तक हमारा मानदेय नहीं बढ़ जाता है। या तो हमारा मानदेय सरकार बढ़ाए या फिर हम ऐसा विरोध करेंगे कि घर पर आराम। यानी कि आशा बहनें हड़ताल वगैरह करती थी तो उनको सड़कों पर जाना पड़ता था, धूप से हो बारिश हो उसमें रहना पड़ता था। लेकिन ये आइडिया जो है आशा कार्यकर्ताओं का अच्छा है कि घर पर रहने का जो है विरोध है। क्या है पूरी खबर जानेंगे विस्तार से। मेघालय में मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता या आशा कार्यकर्ता ने मानदेय की वृद्धि की मांग करते हुए सोमवार को घर पर आराम करें विरोध प्रदर्शन शुरू किया है। यानी कि घर पर ही आप रहें, और यह विरोध प्रदर्शन आशा बहनों ने शुरू किया है। मेघालय आशा वर्कर यूनियन के तत्वावधान में आशा कर्मचारियों ने एक दूसरे को 30 अक्टूबर से 6 नवंबर तक काम से छुट्टी लेने और घर पर आराम करने का निर्देश दिया है। जी दोस्तों, 30 अक्टूबर से 6 नवंबर तक यह अभियान चलेगा। सोमवार को आशा कर्मचारियों ने एक समूह में अपने दैनिक कार्यों के संबंधित कई शिकायतों पर चर्चा करने के लिए स्वास्थ्य मंत्री अम्पानी लिंगदोह से मुलाकात की। यूनियन की सलाहकार सोनी खरजाना से संवाददाताओं को बताया कि आशा कर्मचारियों ने स्वास्थ्य मंत्री को अपना मासिक वेतन 2000 रुपए बढ़ाने और MHIS या किसी अन्य योजना के मुफ्त चिकित्सा लाभ या उपचार लागू करने शामिल करने के बारे में सूचित किया गया है। आशा कार्यकर्ताओं में एकता नहीं है और जिसी कारण बस जो है आज तक आशा कार्यकर्ताओं का मानदेय नहीं बढ़ा है। 2016 से मैं आशा बहनों के बारे में जानकारी देता आ रहा हूं। आशा बहनों में एकता नहीं है। कहीं पर 26,000 रुपए मानदेय लेकर बढ़ाने को लेकर के अभियान चल रहा है, तो कहीं पर 16,000 बढ़ाने को लेकर चल रहा है, कहीं पर 18,000, कहीं पर 10,000, कहीं पर 2,000, कहीं पर 2,500। तो इस तरह से आशा कार्यकर्ताओं में खुद एकता नहीं है कि कितनी हमारी सबकी सैलरी होनी चाहिए। यहां पर कोई 2,000 रुपए, कोई संगठन 2,000 रुपए बढ़ाने की मांग कर रहा है, कोई 10,000, कोई 18,000, कोई 26,000। तो इस तरह से नहीं होगा। सभी आशा बहनें, सभी राज्यों की आशा बहनों को एकजुट होना होगा और एक ही जो है राशि रखे, चाहे 26 रखे, 20 रखे, 18 रखे, कितनी भी रखे, एक राशि, एक मुंह, एक बात निकलेगी, तभी जाकर के आप सभी की मांगे कहीं ना कहीं पूरी हो पाएंगी। अगर आप ऐसे अलग अलग वेतन रखेंगे, कोई 10,000 रख रहा है, कोई 2,000 रख रहा है, अब यहाँ पर भी 2,000 रुपए बढ़ाने की जो है यहाँ पर कही है। अब 2,000 आप बढ़ाने की खुद कह रहे हैं तो सोच सकते हैं कि सरकार कितना बढ़ाएगी। आप 25-30,000 बताएंगे सरकार को तो वो आधे पर आएगी, 15-16,000 पर आ पाएगी। तो यहां पर आप 2,000 खुद बता रहे हैं, तो कोई ऐसे मानदेय नहीं बढ़ने वाला है। उन्होंने इस बात पर भी दुख जताया है कि आशा कर्मचारियों को अक्सर बिना कारण बताए नौकरी से निकाल दिया जाता है। ऐसे उदाहरण हैं जहां आशा को ग्राम प्रधान के साथ व्यक्तिगत संघर्ष के अलावा किसी अन्य कारणों से हटा दिया गया है। ऐसी कई खबरें निकल करके आ रही हैं कि आशा कर्मी लापरवाही कर रही हैं, ये कर रही हैं, वो कर रही हैं। ऐसे में आशा कार्यकर्ताओं को निकाल दिया जाता है, बिना कारण बताए निकाल दिया जाता है। मैंने पिछली वीडियो में भी बताया कि 20 आशा कार्यकर्ताओं को निकाल दिया गया। क्या खबर थी? बस ये खबर थी कि 20 आशा कार्यकर्ता एक साल से लापरवाही कर रही थी, इसलिए निकाल दिया गया। अब इसमें यह नहीं बताया गया था कि क्या लापरवाही कर रही थी, कौन सा कार्ड पूरा नहीं कर रही थी, ड्यूटी पूरा नहीं कर रही, क्या दिक्कत थी, वो कुछ नहीं बताएगा, उसने निकाल दिया है। तो इस तरह से आशा कार्यकर्ताओं की सेवा भी समाप्त यहां पर लगातार की जा रही है।
चलिए अगली खबर की तरफ जानेंगे। तो अगली खबर आपको पता होगा कि दिल्ली में जो है आशा कार्यकर्ताओं का धरना प्रदर्शन था, जिसमें लगभग 18 से ज्यादा अधिक राज्यों की आशा बहनों ने भाग लिया था। आशा कार्यकर्ताओं ने दिल्ली में किया था धरना प्रदर्शन और मानदेय बढ़ाने की मांग को किया था। इसमें 14 सूत्री मांग जो है आशा कार्यकर्ताओं ने रखी थी, वो भी मैंने अपने व्हाट्सएप ग्रुप में पूरी 14 सूत्री मांगों के बारे में विवरण दिया है। लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाकर के व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करके आप जान सकते हैं। उन्होंने अपना मानदेय बढ़ाकर प्रति माह कम से कम 26,000 रुपए की मांग की है। अब यहां पर दिल्ली में जो है 26,000 की मांग की है, मेघालय में 2,000 की मांग की है। अब कैसे, कितना लंबा अंतर कैसे हो सकता है? तो इसलिए आशा बहनों को एकजुट होना जरूरी है। सेंट्रल ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियन सीटू के संबंध संघ आशा वर्कर एवं फैसिलिटेटर आशा इंडिया द्वारा एक आयोजित विरोध प्रदर्शन में लगभग 18 राज्यों की आशा कार्यकर्ता अधिक प्राथमिक और श्रम अधिकारों की मांग को लेकर धरना पर बैठी हैं। ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ आंगनबाड़ी वर्कर एंड हेल्पर्स की महासचिव AR सिंधु ने कहा कि 18 राज्यों की कर्मियों के विरोध ने भाग लिया है, यानी कि 26,000 रुपए मानदेय करने की और सामूहिक सुरक्षा लाभों में 10,000 रुपए प्रति माह पेंशन, ड्यूटी के लिए यात्रा व्यय भुगतान, महीने में वेतनिक मातृ अवकाश, 20 दिनों की आकस्मिक अवकाश, मेडिकल छुट्टी प्रावधान की भी मांग यहाँ पर आशा बहनों ने की है। तो ये आज की खबरें रही। और बात करें हम यहाँ पर करवा चौथ के तोहफे के बारे में, तो सरकार काफी समय से जो है 2016, 17, 18 में आशा बहनों को जो है दिया था तोहफा, साड़ी देती थी, 1,500 रुपए देते थे। लेकिन अब की सरकार को पता नहीं क्या हो गया है कि एक तोहफा देने को तैयार नहीं है। देखते हैं दोपहर तक क्या खबर तोहफे को निकल करके आती है। जैसी तोहफे को निकल के खबर दोपहर तक आएगी, हम आपको जानकारी देंगे। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।